बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल चावल पकाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने चावल 5 गिलास लिए हैं, इन्हें हमने भिगो के रख दिया है। पहले दाल भी हमने भिगो के रखी हुई थी। अब हमें इसमें डालने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। नमक, मिर्चें, हल्दी, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, हरा धनिया, ज़ीरा और मेथी और तेल जो हमने बाद में तड़का लगाना है। अब हमने पानी ऊपर रखा हुआ था गर्म होने के लिए, उसे उबाला आ गया। अब हम इसमें दाल डालेंगे और एक बार इसको आएगा हो, ऊपर इसके जो चाग आएगी हो हम उसके ऊपर से उतार लेंगे। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसके ऊपर जो जागाई है उसे उतार लेते हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। सब्ज़ मिर्चें ऐड करते हैं, लहसुन, अब हम इसे 1 घंटे के लिए आस्था चूल्हा करके रख देंगे। आस्ता आस्ता उबलती रहेगी। अब हमने ऊपर चावलों के लिए पानी रखा है, उधर दाल इतनी देर से गल जाएगी। हम चावल तैयार कर लेते हैं। इसमें हम नमक डालेंगे 3 चम्मच और 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे ताकि चावल जो उबलें तो साथ में जुड़े ना, अलग-अलग चावल रहेंगे। हमने पानी चावलों के हिसाब से डाला है। 5 गिलास चावल हैं और हमने 9 गिलास पानी डाला है। हमने पानी उतारना नहीं, इसी में रखेंगे तो चावल अच्छे बनेंगे। अब हमारे पानी को उबाला आ गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हमारे चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। इतना पानी बीच में रखेंगे जो वो हल्की आंच पर खुश्क हो जाएगा। अब चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और दाल भी हमारी गल चुकी है। अब हम उसे भी तड़का लगा लेते हैं। अब हमारी दाल रेडी है, क्योंकि चावलों के लिए दाल जो है वो पतली अच्छी लगती है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं।
अब हमने फ्राई पैन में तेल डाला है और उसमें हम ये प्याज डालेंगे और इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अब हम इसमें जो ज़ीरा रखा हुआ था वो डालते हैं। अब हमारा तड़का रेडी है। अब हम इसे दाल में डालते हैं। अब हम इसमें मेथी जो है उसे हम इस तरह हाथों के साथ मसल कर डालेंगे, इसकी अच्छी खुशबू आएगी। और ये धनिया और गरम मसाला डालकर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हमारी दाल बिल्कुल रेडी।